मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। हॉलीवुड का सफर बॉलीवुड से जो रामायण का चला है वो कैसा रहेगा ये भविष्य बताएगा। ये हमेशा बॉलीवुड में तो हिट रही है, हॉलीवुड में क्या होता है ये समय पर रहे सारा कुछ, परंतु समय उज्जवल रहे, अच्छा रहे और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामायण प्रसिद्ध हो, यही हमारी आकांक्षा है। यूरोप की दो महाग्रंथ है, इडियल और ओडेसी, उस पर हॉलीवुड ने फिल्में बना रखी है। उन्होंने नॉन मैथोलॉजी पर तो बहुत सारी फिल्में हैं, जिसमें आपने लोकी और ये थोर की फिल्में देखी होगी। यूनान की, मिस्र पर उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे एक मम्मी के बारे में फिल्म है, द मम्मी है, इजिप्टियन किंग के ऊपर है, और बहुत सारी है। जो मूसा वाली फिल्म है वो भी इसी पर ही है, यहाँ की मैथोलॉजी के ऊपर है, मिस्र की मैथोलॉजी पर। हिंदू मैथोलॉजी पर हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं बनी। चलो शुक्र है भगवान का, बनी तो सही, परंतु ये बात जरूर है कि ये बनाने वाले भी भारतीय हैं। नमित मल्होत्रा है वो भी भारत का है, और जो तिवारी जी है वो भी भारत के हैं। निर्माता और निर्देशक दोनों भारतीय हैं, और जो जो भी स्टार है इसके अंदर सारे सारे भारतीय लिए गए हैं। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब हो तो पूरे विश्व को पता लगेगा भारत की मिथोलॉजी भी कमजोर नहीं है, बहुत जबरदस्त है। अब ये ओडिसी फिल्म रिलीज हुई, ओडिसी फिल्म बहुत सुंदर एक फिल्म थी, बढ़िया फिल्म थी, पूरे विश्व के अंदर इसकी प्रसिद्धि हुई। उससे पहले ट्रॉय फिल्म जो बनी थी यूनान की मैथोलॉजी पर, आपने 300 नाम की मूवी के बारे में भी सुना होगा, जो यूनान के बेस पे बनी थी। भारतीय मैथोलॉजी पर, भारतीय कल्चर पर, भारतीय संस्कृति पर यदि फिल्में बनती है तो अत्यंत हर्ष का विषय होगा। भारत की पहचान पूरे विश्व के अंदर होगी। एकमात्र यही संस्कृति पूरे विश्व के अंदर बची है, भारतीय धर्म संस्कृति। बाकी जो जितनी भी सभ्यताएं हैं, तो चाहे वो फारस की सभ्यता हो, चाहे मोसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे यूनान की हो, चाहे रोम की हो, सारी सारी खत्म हो गई। या तो ईसाई धर्म ने खत्म कर दिया उसको, या इस्लाम धर्म ने खत्म कर दिया। और इस्लाम धर्म जाने के बाद में तो उसका जो उसका पुर्जा पुर्जा खिंड गया, कुछ बचा भी नहीं। ये भारत का सौभाग्य है, यहाँ पे ये सभ्यता और संस्कृति बच गई जो शुरू से चल रही थी। रामायण की शुरुआत जो होती है बालकांड से शुरू होती है। उसमें निर्गुण निरंकार ईश्वर की कल्पना की गई है। ईश्वर के बारे में पहला जो क्वेश्चन आता है वो निर्गुण निरंकार के बारे में आता है, और उसके साथ में दूसरा जवाब भी मिलता है। जवाब का मिलता है कि ये थोड़ी से कुछ नहीं होता, बिजली है, करंट है, करंट दिखाई नहीं देता, बिजली नहीं दिखाई देती, पर तो उससे पंखा भी चलता रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, और आप मुझे देख रहे हैं, वो सब कुछ बिजली से हो रहा है, कार्य रूप से हो रहा है। यदि ईश्वर प्रकट रूप में ना हो, यदि कोई सुपर पावर है वह संसार की, वो यदि समाज के लिए कुछ ना करे, मनुष्य की समस्या है मनुष्य का समाधान करेगी, जब तो मनुष्य मानेगा कि ईश्वर कोई है। ईश्वर हमें उसे भी मान सकते हैं, या उस महापुरुष को वो सम्मान दे सकते हैं जो समाज के अंदर आता है, मनुष्य के रूप में आता है। कोई भी आदमी मनुष्य होता है, वो कुछ काम करता है समाज के लिए, भले के लिए करता है, वो ईश्वर है मनुष्य के लिए। अब ऊपर वाले को किसने देखा है कि नहीं, हम नहीं जानते नहीं। राम ने उस समय के लोगों के बारे में, जो भी राक्षस थे, असुर का मतलब होता है छीनने वाला, देवता का मतलब होता है देने वाला, और अवतार का मतलब होता है अवतरण, यानी किसी महाशक्ति, यानी कोई आदमी सुपरमैन उस समय का होगा, उसे अवतार कह सकते हैं, ईश्वर का अवतार कह सकते हैं, यानी सुपर पावर का सुपरमैन ऐसा जो हो तो वो सुपर पावर ही होगा, और सुपर पावर ईश्वर की सुपरमैन मानी जाएगी। ऐसी हमारी थ्योरी है। गीता में सभी जो पात्र है वो चरम पर है। अहंकार का जो चरम सीमा दिखाई गई है वो रावण के रूप में दिखाई गई है, अहंकार की चरम सीमा। भातृ प्रेम की भी चरम सीमा लक्ष्मण या भरत के साथ में राम की बहुत बढ़िया बताई गई है। राम को एक आदर्श पुरुष में जितनी कोई कहानी इतनी सुंदर नहीं हो सकती राम के जितना कोई आदर्श पुरुष हो सको, जिससे हम गाइड कर सकें, उसके से सीख सकें। उसमें हर पात्र अपने आप में एक विशेषता को लेके पैदा हुआ है, जो भी है इसके अंदर जितने भी राम के देखिए जितने भी पात्र है, रामायण के पात्र है, वो बढ़िया है। और रामायण सिर्फ भारत में नहीं है, ये थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी देश है, चाइना वगैरह, सारे में है रामायण बहुत सारी है। कम से कम बताते हैं, वैसे तो 100 प्रकट में है, बाकी कम से कम बताते हैं सैकड़ों भी, हजारों भी हो सकते हैं। अलग अलग मैथोलॉजी में अलग अलग रामायण बनी है। यहाँ तक कि मिस्र के बारे में, जो
8-10 हज़ार साल पुराने बारे में वहाँ भी रहा कहा जाता है रामायण। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ भी इसके बारे में कुछ मिला है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ ये राम के बारे में हम ये नहीं कह सकते ये पूर्णतः मैथोलॉजी है, कुछ ना कुछ हुआ होगा। यदि पहाड़ के पीछे धुआं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आग तो लगी होगी। हाँ, हो सकता है वो जो उपमा अलंकार जो रामायण को फिल्म बनाते हैं हम तो उसे बढ़ा चढ़ा कर बनाते हैं। कोई साहित्यकार साहित्य लिखता है तो कोई बढ़ा चढ़ा के लिखता है। सामान्य कोई घटना तो जरूर हुई होगी इसी प्रकार की भूतकाल के अंदर, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। कोई महापुरुष होंगे, उन पर साहित्यकारों ने अपनी लेखनी चलाई होगी और ईश्वर से कामना करते हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही हर्ष का विषय होगा कि भारत की ये मैथोलॉजी पूरे विश्व में पहुंची। महाभारत पर भी फिल्म बने, रामायण पर बनी है तो इसकी भी सीरीज बने, जैसे नॉर्थ मैथोलॉजी की सीरीज बनती है, पूरी पूरी फिल्में चलती रहती है। मम्मी के ऊपर 2-3 फिल्में बन गई लगातार, वे मम्मी रिलीज होने के बाद। इसी तरह जैसे भारत के अंदर भी कहानी थी, काल्पनिक कहानी थी, जो बाहुबली कटप्पा वाली फिल्म बनी थी, उसकी भी सेकंड पार्ट बना, पार्ट बनते रहे। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर थोड़ा गौरवान्वित भावना होती है, भारतीय संस्कृति को एक तरह से प्रमोट किया जाता है पूरे विश्व के पटल पर और भारत का भी सम्मान पहुंचता है, बढ़ता है। तो अब इसको यूरोप, अमेरिका, पूरा विश्व किस नज़रिए से लेगा, उसको कितनी अच्छी लगेगी, ये समय बताएगा। ये भारतीयों में प्रयत्न हुआ है, परंतु हुआ जरूर हॉलीवुड से। चलो कुछ शुरुआत तो हुई और आकांक्षा कर सकते हैं कि सफल होगी ये आकांक्षा। धन्यवाद मित्रों, आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।